कैसे आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी। जैसे कि आपको पता है हम हिंदी के लेक्चर वीडियो चालू किए हैं। सुपर टेट, रीट, यूपी टेट, एमपी टेट, डी ट्रिपल एस बी, बी टेट, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हिंदी के वाक्यांश एवं उनके एक शब्द के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे कि आपको पता है हम अपने भाव को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द या कोई वाक्य को बोलते हैं, तो बहुत सारे उसे बड़ा न करके उस वाक्यों को, उस शब्दों को संक्षिप्त में छोटा करके बोलते हैं, तो उस वाक्यों का एक सौंदर्य रूप निखर कर आता है। उसी टॉपिक पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो सभी टीचिंग्स एग्जाम्स में डी ट्रिपल एस बी, एम पी टेट, यू पी टेट, सभी टीचिंग्स एग्जाम, जैसे आप स्टेट लेवल के टेट दे रहे हो या फिर सेंट्रल लेवल के टीचिंग्स एग्जाम्स के दे रहे हो, तो सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज की हमारी क्लास दूसरी है। इससे पहले हमने पहला क्लास कर दी है। ये हिंदी की लेक्चर वीडियो है। इसके बाद हम जितने भी लेक्चर वीडियो कराएंगे उसके बाद हम उसके लिए टेस्ट लाते हैं। आपको टेस्ट भी देना है और आपको लेक्चर वीडियो भी देखना है। सिर्फ केवल 10 मिनट में आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कभी भी जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके इस टॉपिक से एक प्रश्न भी नहीं छूटने वाले, एक प्रश्न भी आपके नहीं छूटेंगे। मतलब सभी क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। ये पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों के लिए है। तो 130 प्लस मार्क्स आएंगे, क्योंकि हम लेक्चर वीडियो इस तरीके से कराएंगे। उसके बाद टेस्ट सीरीज दोनों तरीके से हम आपको यहाँ पर कराएंगे। तो इस स्वागत है आपका स्कूल टीचर एकेडमी में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम लेक्चर वीडियो के साथ साथ जब टेस्ट सीरीज आपके लिए लाएं तो आपको आसानी से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। चलिए देखते हैं वाक्य को। वाक्यों का एक शब्द, मतलब हम यह वाक्य होते हैं बहुत लंबे होते हैं। इनको किसी शब्द को, किसी वाक्य, किसी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर वाक्य देख रहे हैं, उन वाक्यों को संक्षिप्त में, शॉर्ट में अगर हम व्यक्त करते हैं तो उन वाक्य का एक सौंदर्य रूप बाहर निकल कर आता है। सौंदर्य मतलब उस वाक्यों का एक खूबसूरती, निखार खिलता है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लंबे वाक्यों के लिए शॉर्ट में एक शब्द। कभी कभी कोई चीज़ होता है तो बहुत चीज़ें वह बोल देते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक शब्द ही काफ़ी है। तो उसको समझेंगे हम लोग आज। आज हमारी दूसरी क्लास है। चलिए, जो पीछे चलता हो, जो पीछे चलता है वो क्या होता है? अनुगामी। जो आगे चलता हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी उपमा ना हो सके, जिसकी उपम उपमा ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अनुपम। अनुपम याद है आपको? जिसकी उपमा ना हो सके। जो पहले कभी घटित ना हुआ, जो आज तक घटित नहीं हुआ है, उसे क्या कहते हैं? अपघटित, सॉरी, अघटित कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अघटित। जो आज तक इस दुनिया में, इस संसार में हुआ ही नहीं हो, ऐसी घटना जो कभी भी हमारे संसार में हुआ ही नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे? अघटित कहेंगे। क्या ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे? 100% आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन तो एग्जाम्स में पूछते हैं, इसीलिए हम आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को कराने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जिसका वर्णन न हो सके, जिसको हम डिटेल्स में डिस्क्राइब नहीं कर सके, उसे क्या कहते हैं? जिसका हम वर्णन न कर सके उसे क्या कहेंगे? अवर्णनीय कहेंगे। अवर्णनीय, ठीक है। चलिए, जिसके बिना काम न चल सके, ऐसी कोई चीज़ जिसके बिना कोई काम न चल सके उसे क्या कहते हैं? अनिवार्य, कंपल्सरी, ठीक है। बिना पलक गिराए, जो बिना पलक गिराए कोई शब्द, कोई चीज़, कोई वर्क, कोई एक्टिविटीज़ करता है तो उसे क्या कहते हैं? अनिमेष। अनिमेष किसी व्यक्ति का नाम होता है। तो अनिमेष का मतलब पता है? बिना पलक गिराए, मतलब अपनी आंखों को बिना झपकाए हुए, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जो कम जो कम जानता हो, बहुत कम जानता हो, क्या हो सकते हैं? अल्पज्ञ। मतलब अल्प मतलब छोटा, ज्ञान मतलब यज्ञ मतलब होता है ज्ञान। तो क्या होता है? जो कम जानता हो, किसी भी टॉपिक पर उसकी जानकारी कम हो तो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ, अल्पज्ञ कहते हैं, ठीक है। एक एक अक्षर तक, मतलब अक्षरंश, अक्षरश, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम फिर टेस्ट सीरीज में करेंगे, वहां पर आपको इसका राइट आंसर देना है। जो न मरे, जो कभी इस दुनिया में मरे ही नहीं, उसे क्या कहते हैं? अमर्त्य या अमर कहेंगे। क्या कहेंगे? अमर्त्य या अमर कहेंगे, ठीक है।
ऐसे देखा होगा अमर अकबर एंथोनी मूवी में ऐसे नाम रखता है, बहुत सारे लोगों का अमर नाम भी होता है। जो न मरे, कभी नहीं मरने वाला को क्या कहेंगे? अमर कहेंगे, अमर्त्य कहेंगे या अमर्त कहेंगे, ठीक है। अवश्य होने वाला, जो होगा ही होकर ही रहेगा, ये वो निश्चित है, क्या कहते हैं? अवश्य, 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 अवश्यम भावी, क्या कहते हैं? अवश्यम भावी कहते हैं उसको, ठीक है। किसी किसी कहे हुए पद के अंतिम अक्षर से प्रारंभ होने वाला अप्रत्याक्ष अत्याक्षी अंतरिक्षी, अंतरिक्षी हम लोग खेलते हैं, जैसे स्कूल में हम लोग अंतरिक्षी खेलते हैं, उसे कहते हैं। किसी कहे हुए पद के मतलब शब्द के, लाइन के, वर्ड के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाला अंतराक्षरी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, जिसकी हम डेफिनेशन नहीं दे सकते, उसे क्या कहते हैं? अपरिभाष्य कहेंगे। जो न जाना गया हो, जो आज तक हम लोग जानते नहीं हैं, उसे क्या कहते हैं? अनगवत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनगवत कहेंगे। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, जिस पर आज तक कोई आक्रमण नहीं किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? अनाक्रमंत। क्या कहेंगे? अनाक्रमंत कहेंगे। चलिए अगला देखते हैं। जो नियमानुकूल न हो, जो नियम के विरुद्ध हो, क्या कहते हैं? अनियमित कहते हैं। अनियमित जैसे कोई चीज़ होती है जो बिना नियम के चलती हो, ठीक है। जो सबके आगे रहता हो, उसे क्या कहते हैं? अग्रणी, ये तो आपको पता होगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, सॉरी, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा, हाँ, न हो, उसे क्या कहते हैं? अगोचर। क्या कहते हैं? इंद्रियों द्वारा ज्ञान न हो, उसे क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अधिकार में आया हुआ क्या होते हैं? अधिकृत। क्या होते हैं? ये जमीन अधिकृत है, ये ये सामान अधिकृत है, सरकार के अधीन आता है, तो ऐसे बोलते हैं ना, सरकार के द्वारा, सरकार के सरकारी चीज़ों को बोलते हैं अधिकृत, जो सरकार के अधीन आया हो। जो अधिकार जो कहा ना जा सके, अकथनीय, मतलब अकथनीय, जो कथन आप कह भी नहीं सकते। जो देखने योग्य ना हो, अदर्शनीय, ठीक है। चलिए ऐसे ही पॉइंट देखते चलेंगे। धर्म के विरुद्ध कार्य अधर्म कहलाएंगे। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता कहलाएंगे, जिसको एडवोकेट कहते हैं। एडवोकेट मतलब होता है कोई एक पक्ष को समर्थन देता है, एडवोकेट, ठीक है। वास्तविक मतलब वकील कहते हैं एडवोकेट को। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, जो उसकी रियल वैल्यू है, जिसकी रियल मूल्य है, उससे अधिक जो पैसा लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अधिशुल्क। अधिशुल्क कौन लेता है? सरकारें लेती है, टैक्स के रूप में, इसको हम टैक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिसका निश्चित घर ना हो, अनिकेत। अनिकेत किसी आदमी का नाम होता है, उसका कोई निश्चित घर नहीं होता है। किसी सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी। अनुयायी आपको याद है अनुयायी किसे कहते हैं? अनुयायी हम किसे कहेंगे? किसी सिद्धांत का समर्थन करने वाला। जैसे कि बौद्ध धर्मों में, जैसे कि बौद्ध धर्मों में उसके मानने वालों को क्या कहते हैं? अनुयायी। मतलब बौद्ध धर्म के जो मानने वाले होते हैं, उनके उनके द्वारा जो कही गई होती है, जो बौद्ध धर्म के जो गुरु होते हैं, उनके द्वारा जो कही गई बातों को मानते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुयायी। मतलब पंडित के बातों को, जो उसके चेला चटिया मानते हैं, मौलाना वगैरह सब बातों को, ठीक है। जिसका अनुभव किया गया हो, जिसको हम महसूस किए हैं, फील किए हैं, जिसके बारे में कोई जो हम कर चुके हैं, उसकी महसूस अनुभव होती है, अनुभूत, ठीक है। किसी काम के लिए दी जाने वाली सहायता, अनुदान, हम लोग देते हैं ना अनुदान, उसको बोलते हैं। चलिए नीचे की ओर लाने वाला अपकर्ष, जिसकी उम्मीद हो, अपेक्षित होते हैं ना, जिसकी उम्मीद होती है उसकी अपेक्षित कहते हैं। जो जानवर किसी की देख रेख में न हो, अनेर कहते हैं। जो जानवर किसी की देख रेख में न हो और वो रास्ते में मिल जाते हैं, राह पर मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हानि भी पहुंचाते हैं कभी कभी, उसे क्या कहते हैं? अनेर कहते हैं, याद रखिएगा। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। अजात शत्रु आपको याद है? बिंबिसार अजात शत्रु, वो शासक थे। जो 6 माह में एक बार हो, अर्धवार्षिक, हाँ, कोई अर्धवार्षिक परीक्षा होती है हमारी, जो हर 6 माह में होती है। जो गिना ना जा सके, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। अग अगणित, जिसको गिनती कर सकते हैं उसे गणित,
इसका विपरीत तो यही होगा ना, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं, अगणित। जिसकी गिनती करेंगे वो गणित होगा। मतलब गणित का हमें क्या होता है, लंबा वर्ड गणित होता है, ठीक है, गणित होता है, ठीक है, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। जिसका कभी न जन्म हुआ हो, अजन्मा, जो कभी ना जन्मा हो, जन्म लिया हो, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग कहलाता है अंतरकथा। ठीक है, क्या कहलाता है, अंतरकथा कहलाती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जो किसी चीज पर आसक्त ना हो, अनासक्त कहलाते हैं। हालांकि ऐसे शब्द नहीं आते, कुछ कुछ शब्द नहीं भी आ सकते एग्जाम में। जिसको क्षमा न किया जा सके, ये आएंगे। और क्षम्य कहेंगे, ठीक है, अक्षम्य कहेंगे, ये आएंगे। जो नया ना हो, क्या कहते हैं, अनूतन कहेंगे। जो नया है उसे नूतन कहते हैं, नूतन नाम है लड़कियों सबकी। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, स्त्री क्या कहते हैं, अनूरा, ठीक, क्या कहते हैं, अनूरा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर हम कोई लाइन छूट रही है, अनुराग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक पदार्थ की क्षणिक सी ईश्वर न मानने वाला अनित्यवादी कहते हैं। जिसका अंत ना हो, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत कहलाते हैं। जो बहुत गिनती की कोई गिनती नहीं, गिनती की कोई अंत नहीं है, उसे अनंत कहते हैं। जो प्रमाण देने योग्य ना हो, अप्रमाण्य, जिसकी कोई सबूत नहीं हो। जो जाना ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, अज्ञेय। संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का न घटित होना, अव्यक्ति कहते हैं। शायद नहीं पूछे जाएंगे ये से वर्ड, जो हम बाकी ऐसे नहीं पूछे जाएंगे उनको हम टिक लगाते चलेंगे। सबसे पहले गिना जाने वाला, अग्रण्य, ये पूछे जाएंगे। जो भेदा या छेदा ना जा सके, जो टूट ना सके, क्या कहते हैं, अभेद, ये भी आएंगे, अभेद। जो सम न हो, असम, असम स्टेट है, पता ही है। जो सम न हो गणित की भाषा है, उसे असम कहते हैं, विषम भी कहते हैं, ठीक है, विषम नहीं, असम कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जो नीचे लिखा गया हो, अधोलिखित कहते हैं। जो भविष्य के प्रति अशांतिविद हो, आशावादी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भविष्य के प्रति आशाविंत हो, आशावादी कहते हैं। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर। ऐसे शब्द हमेशा पूछे जाएंगे, याद रखिए। आपको समझना होगा, आपको याद भी करना होगा, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जो स्वयं पर बीता हो, आप बीती कहते हैं। आप बीती आपको याद है ना, जो खुद पर बीतती है, कोई हालात, अ, कोई माहौल के आधार पे जो आप पर कुछ बीतती है, उसे क्या कहते हैं, आप बीती। अपने जीवन के बारे में बताते हैं तो उसे भी आप बीती कहते हैं। अर्थ से संबंध रखने वाला, आर्थिक। बालक से वृद्ध तक, अबाल वृद्ध, ठीक है। प्रारंभ से लेकर अंत तक, अघो पांत। ऐसे शब्द नहीं पूछे जाएंगे। देवता अथवा भूतादि द्वारा होने वाला दुख, अधिवैदिक। जीवों पर शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख, अघिभौतिक। जो कार्य किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए, आशानु आनुषंगिक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं का मंगाया जाना, क्या होते हैं, आयात, जिसे क्या कहते हैं, इम्पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। एक दूसरे देश से सामान मंगाते हैं, कोई वस्तु मंगाते हैं, उसे आयात करते हैं। जो भारत सरकार या हमारी सरकार या सभी दुनिया की सभी सरकार करते हैं। जो इधर उधर से घूमता फिरता जाए, आगंतुक। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत, जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो,
आन आतर आतर्ग क्या है, अतर्व गर्भ। वह नायिका जिसकी पति परदेश से लौटा हो, जो वह नायिका जिसकी पति परदेश से लौटा हो। अगत पतिका जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो। अप्त काम जिसकी पूरी इच्छा पूरी हो गई हो। ऐसे पॉइंट आपको याद रखना होगा। चलिए कुछ टॉपिक और है, बात करते हैं उसके। तुरंत कविता करने वाला व्यक्ति, जो तुरंत सामने से कविता कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, आशु कवि। क्या कहते हैं उसे, आशु कवि के नाम से जानते हैं। दूसरों के सुख के लिए स्वयं का त्याग आत्मोत्सर्ग कहते हैं। दूसरों के सुख के लिए अपना अपना दूसरों के दुख के लिए अपना स्वयं खुद का सुख को त्याग देना। ठीक है। अंतरदशरमूलक भावना को परिचय देने वाला मत आशरवाद, जो अपने आचरण से पवित्र हो। आचार पूत, अपने आचरण से अपने कैरेक्टर से पवित्र हो, ठीक हो। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको सभी पॉइंट करवा रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम्स में एक भी पॉइंट नहीं छूटे। आप नोट डाउन करते चलिए। किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला अति प्रवर्तक। कोई भी एक मत मतलब कोई भी एक आपकी जो मानसिकता होती है, आपको लगता है ऐसी चीज़ों से समाज में भले हो सकती है, आप पहले उसके बारे में सर्वप्रथम परिवर्तन कहलाते, अति प्रवर्तक कहलाते। जैसे कि ये सब कहाँ से आए थे, ये सब वर्ड कहाँ से आएंगे, बौद्ध धर्म में होते हैं, जैन धर्मों में ऐसे होते हैं प्रवर्तक के बारे में। ठीक है। चलिए अगला है। पैर से सिर तक, पैर से सिर तक आपाद दस्तक, आपाद दस्तक। जैसे सिर से पैर की ओर हम लोग पढ़ते हैं ना, किसमें, चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। किसी के गुण दोष की विवेचना करने वाला, किसी की आलोचना करते हैं ना हम लोग, उसे आलोचना करते हैं। उस आलोचना मतलब उसके गुण और दोष दोनों की हम लोग विवेचना करते हैं। चलिए और क्या है। भगवान के सहारे अनिश्चित आय की प्राप्ति, आशा आशा आकाश वृत्ति। ठीक है। जिसकी आकांक्षा हो, जिसकी क्या हो, आकांक्षा हो। इष्ट जो उम्मीद रखता हो। इतिहास को जानने वाला क्या है, इतिहासज्ञ। इंद्रियों को वश में रखने वाला ज्ञान इंद्रिय जीत मतलब अपने बॉडी लैंग्वेज को अपने वश में करने वाला, अपनी मानसिक संरचना को, मानसिक एक्टिविटी को अपने अपने आप संभालने वाला। ठीक है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियों से परे, इंद्रिय तीत। यहाँ पर जो जिस पर क्या हो, वश हो उसे जीत, जिस पर वश ना हो उसे तीत। ठीक है। इंद्रिया तो इंद्रिया रहेगी। ठीक है। इंद्रिय इंद्रिय रहेगी दोनों में। ठीक है। इतना कि जो पर्याप्त हो। इत्तलम, इत्तलम क्यों है, जो आपके पास जितने हैं वो पर्याप्त है, सफिशिएंट है। ठीक है। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत। क्या है, इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत। तो आज के लिए कितना क्लास थी, इतनी ही क्लास थी। तो फिर हम कल इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जो भी बाकी पॉइंट बचे हैं उसको हम पूरी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम आपको फिर इस टॉपिक से क्वेश्चन कराएंगे, जितने क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो सभी टेट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे। जो पूछे जा चुके हैं सभी को इंक्लूड करेंगे, जो पूछे जा सकते हैं उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे हम शब्दों को यहाँ पर चयन करते हैं, कैसे शब्द जो कि अपने भाव को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे कथन तो होते हैं, उन कथन को सौंदर्य को बढ़ाने के लिए लंबे वाक्य को न चूज करके इन शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। उसे क्या कहते हैं, वाक्यांश को एक शब्दों में पिरोते हैं, पूरी वाक्य को। राम घर जाता है, राम खाता है, राम पीता है, राम सोता है, राम पढ़ता है, राम स्कूल जाता है। ऐसे वाक्य हम स्कूल में बहुत सारे पढ़े होंगे। उन सभी चीज़ों को एक शब्द में, सिर्फ एक शब्द में पिरोते हैं, उसे क्या कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे कि इंद्र को जीतने वाला, यहाँ पर एक लंबा सेंटेंस बन जाती है, उसे क्या कहेंगे, इंद्रजीत। जो आपके पास पर्याप्त हो, जो आपके पास सफिशियंट हो, जो आपसे काम हो सके, इतने चीज़ें आपके पास हैं जिससे आप अपनी काम पूरी कर सके, कहते हैं इत्तलम कहते हैं।
समझ में आ रहा है ना? ऐसी चीज़ों को ऐसी चीज़ों के बारे में हम फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। जो बचे पार्ट हैं उसके फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। थैंक यू तब तक के लिए।